व्यक्ति को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, व्यक्ति को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। वो तो सस्पेंड हो, फोटो कौन ले रहा है? किस संबंध में आपने आज ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? हटा नगर पालिका में घटना घटी थी कुछ समय पहले, आप लोगों ने देखा है। समाज की बेटी है, बिना माँ बाप की है, उसका कोई नहीं है। उन्हीं नगर पालिका विभाग के दो लोगों ने, जिनका नाम है रूप किशोर राय और धर्मेंद्र शाह, इन दोनों ने मिलकर के उसके साथ दुष्कर्म किया, गैंग रेप किया। और वहीं दूसरी ओर जो नगर पालिका का सीएमओ अधिकारी है राजेंद्र खरे, ये उस पीड़ित बेटी को न्याय न दिलाते हुए उसको बचलन कर रहा है, जिसके चलते आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी कहा ये निवेदन लेकर आए हुए हैं कि जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको फांसी की सजा हो। उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। और निवेदन ये करते हैं शासन प्रशासन से कि पीड़ित बेटी, उसका कोई नहीं है, उसके लिए आर्थिक मदद करें। और अगर ऐसा नहीं होता है, 10 दिन के अंदर अगर ऐसा नहीं होता, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और अगर जो जनप्रतिनिधि पीड़ित बेटी के न्याय के लिए सहयोग नहीं करेगा, उनको संरक्षण दे रहे हैं, जो उनका पुतला दहन किया जाएगा। ये समाज के लोगों के द्वारा, सम्राट अशोक क्रांति सेना के द्वारा, कुशवाहा समाज, हम सब के द्वारा, बस यही हमारी मांग है। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने कहा है कि हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं, और हम आशा भी करते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय जी इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। मैं भारती कुशवाहा, जो हटा की बेटी है, पीड़िता बेटी, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम सब लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय जी के लिए। तो उस ज्ञापन में हम महोदय जी से निवेदन करते हैं कि जो आरोपी हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा हो या फांसी की सज़ा हो, और जो संरक्षक हैं उनके लिए निलंबित किया जाए अपनी नौकरी, जो उसके लिए बदचलन। कौन है संरक्षण? राजेंद्र खरेगी, उनके लिए नगर पालिका अध्यक्ष है, जो सीएमओ है, उनके लिए निलंबित किया जाए और अपराधियों के लिए फांसी दी जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। और अगर यदि ऐसा नहीं होगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुनः साथियों लाइव से जुड़ जाएं। तो साथियों, मैं एक और घटना की बात कर रहा था कि एक और बड़ी दुखद घटना हुई है दमोह में, और आज ही मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उस घटना को देखा है, और देखने के बाद बड़ा दुख भी हुआ है। और वह घटना है, उस घटना को लेके अपने साथी कहें, प्रदेश के अध्यक्ष कहें, या कुशवाहा समाज के अध्यक्ष कहें, योगेंद्र कुशवाहा जी ने आज उसको लेकर ज्ञापन भी दिया। तो वह बड़ी ही दुखद घटना है साथियों। और हम और आप में सबसे बड़ी कमी यही है कि जब भी हमारे वर्ग पर, किसी भी जाति पर अत्याचार होते हैं, तो उस अत्याचार को लड़ने या उस अत्याचार में न्याय दिलाने के लिए सिर्फ एक जाति के लोग इकट्ठे हो पाते हैं और एक जाति के लोग चलते हैं, जो गलत है। आज योगेंद्र भाई ने मुझे सूचना दी होती तो मैं ज़रूर आता, ज्ञापन में भी आता और मांग भी रखता, और हो सकता कुछ ज्ञापन में सुधार भी करता। जो भी है, आपके ज्ञापन में मैं साथ में हूँ, और उस बेटी के साथ में भी हूँ जिसके साथ में हटा में दुराचार हुआ है। और दुराचार करने वालों के घर पे बुलडोजर चलवाने से लेकर, जेल भिजवाने से लेकर, और सीएमओ राजेंद्र खरे को निलंबित और जेल भिजवाने तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। जहाँ भी आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है, मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। और वो आपकी ही नहीं, आपकी समाज की नहीं, कुशवाहा समाज की नहीं, वो हमारी भी बेटी, हमारी भी बहन है। जब हम पूरे मध्य प्रदेश में सभी के लिए लड़ते हैं, तो ये तो फिर हमारे दमोह की बात है।
तो ये बिल्कुल ना सोचें। योगन भाई, मैं आपके साथ हूँ और पूरी कुशवाहा समाज से कह रहा हूँ कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून गिराऊँगा और उस बेटी को मैं न्याय दिलाऊँगा और साथ में भी रहूँगा आप लोगों के। और अगला जो आपका कार्यक्रम है, जो आपने चेतावनी दी है, उसके लिए मैं सहमत हूँ। मैं हटा की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे दमोह के जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ। जो ये मूक दर्शक बने हैं, इनके पुतले भी जलाओ, इनके काले भी मुँह करो, तब शायद इनकी समझ में आए। क्योंकि ये सिर्फ वोट के लिए हमारे पास आते हैं और जब अन्याय अत्याचार की बात होती है, न्याय की बात होती है, तो ये घर में छिप जाते हैं। तो साथियों, ये घटना हटा की है जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। हटा में एक दैनिक वेतनभोगी की बिटिया है जिसके साथ में 2 लोगों ने बलात्कार किया है। FIR भी उस पर हुई है और मैं आपको नाम बता दूं दुराचारियों की, क्योंकि ज़रूरी है उनकी भी छवि पता लगना चाहिए और कम से कम उनको घर में तो नहीं घुसने दें हम लोग। एक रूप किशोर राय हैं और दूसरे धर्मेंद्र साहू हैं, ये भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं। तो रूप किशोर और हमारी ये धर्मेंद्र साहब, तो साथियों ये बेहद दुराचारी हैं कि दुराचार करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद आज भी ये बाहर घूम रहे हैं। इन्हें किसी प्रकार से पुलिस ने नहीं पकड़ा है, किसी प्रकार से इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है। 10 तारीख को मुकदमा हुआ 376D का, उसके बाद में भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं पुलिस भी या तो भ्रष्ट है या फिर दबाव में है नेताओं की, जो ये कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हटा पुलिस और दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूँ कि अतिशीघ्र दोनों की आप गिरफ्तारी करें, अपनी छवि धूमिल ना करें। ऐसा ना हो कि जनप्रतिनिधियों के साथ में SP साहब आपका भी पुतला जलाना पड़े और हटा थाना भी घेरना पड़े। तो अतिशीघ्र उस बिटिया को न्याय दिला दें, यही हम सभी का आग्रह है, विनती है, निवेदन है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। अब हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, चाहे वो उग्र आंदोलन हो, चाहे आपका पुतला दहन हो, चाहे DG का पुतला दहन हो, और चाहे वो मोहन यादव जो CM बने बैठे हो, गृह मंत्री बैठे बन के, उनका जिस प्रकार से गृह मंत्री या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, उस दिन से देख लें कितने बलात्कार हुए, कितने अत्याचार हुए दलित, आदिवासी, OBC समाज पर, और वो अत्याचार बढ़ रहे हैं। और इनकी जो इनका ढुलमुल रवैया वो आप देख रहे हैं। इनको सिर्फ जानवरों की चिंता है, इनको सिर्फ पत्थरों की चिंता है। SC ST OBC मर जाए कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम मर जाए, मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई SC का होता, कोई ST का होता, कोई OBC का होता बलात्कारी, तभी तक उसका घर भी गिर जाता, लाशों का भी लग जाती, जेल भी चले जाते पूरे घर के। ये है पक्षपातपूर्ण इनकी नीति, जो बुलडोजर नीति ये चला रहे हैं, योगी की नकल कर रहे हैं। तो ये बुलडोजर वहाँ भी जाना चाहिए हटा। तो साथियों, योगन भाई, मैं आपके साथ हूँ, कुशवाहा समाज के साथ हूँ। और इसके बाद में जो भी आप आंदोलन करें मुझे ज़रूर जानकारी दें। और अगर आप लोग नहीं करते हैं तो फिर आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, डर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ में हमारी पूरे समाज है। आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलने को तैयार हैं और इस बिटिया को न्याय दिलाएंगे। साथियों, मेरी पहले की जो वीडियो है या इसके पहले की जो लाइव है वो सब के सब डिलीट इन लोगों ने कर दिए हैं। फेसबुक ID भी डिलीट कर दी है, फेसबुक पेज भी डिलीट कर दी, हो सकता है ये भी हो जाए। तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी ID से मैं आऊँ, जो भी मेरी फेसबुक ID में आपको शेयर करूँ, तो उससे जुड़ जाएं। क्योंकि ये हर कदम पे उस सच की आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो मोदी के खिलाफ है, जो योगी के खिलाफ है, जो भाजपा के खिलाफ है, जो मानवतावादी विरोधियों के खिलाफ है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।